ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के सत्र में। आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। एक बार बता दें, सबको आवाज अच्छे से आ रही होगी। पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत लिखा है कि विगत अंक में आपने पढ़ा कि ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के जरिए ऋषिमुनि प्रदत्त समग्र उपचार की विभिन्न विधियों और प्रयोगों को विज्ञान की कसौटी पर भी खरा सिद्ध करने की पूज्य गुरुदेव की योजना थी, जिसे एक अवसर पर उन्होंने स्वयं स्पष्ट करते हुए यह बताया कि ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में जो प्रयोग किए जाने हैं उनके बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। सन 1956-57 में गायत्री तपोभूमि में यज्ञ चिकित्सा के संबंधित किए जा चुके परीक्षण का संदर्भ लेते हुए पूज्यवर ने ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में संपन्न होने जा रहे प्रयोगों के स्वरूप को बड़े व व्यवस्थित ढंग से संपन्न किए जाने की बात कही, जिसके प्रभाव को भविष्य में निश्चित रूप से जन सामान्य द्वारा अनुभव किया जाना संभावित था। पूज्य गुरुदेव द्वारा अनेकों को आर्ष पद्धति के माध्यम से कायाकल्प किए जाने के प्रत्यक्षदर्शी पूज्यवर की सामर्थ्य से न केवल भली प्रकार विज्ञ थे, वरन ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के माध्यम से उन पद्धतियों को आधुनिक समाज में की जा रही विज्ञान सम्मत प्रतिस्थापना से आने वाले सकारात्मक परिणामों के प्रति आशान्वित एवं आह्लादित भी थे। आइए पढ़ते हैं इसके आगे का विवरण। साथियों, जिन लोगों को नहीं पता होगा उन्हें मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से शांति कुंज हरिद्वार परम पूज्य गुरुदेव का एक केंद्र है, उसी प्रकार उसी से थोड़ी ही दूरी पर गंगा नदी की ओर बढ़ते हुए एक और स्थान है जिसका नाम गुरुजी ने ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान रखा, जिसका उद्देश्य है कि गायत्री मंत्र के जप के क्या प्रभाव हैं और उसको किस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिपादन किया जाए प्रमाण के साथ। यज्ञ करने से क्या प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर, वैचारिक स्वास्थ्य पर, आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर, और अत्याधुनिक मशीनों के उपकरणों के माध्यम से होने वाले लाभ को प्रमाणित करने का एक ऐसा शोध संस्थान जहां पर अध्यात्म परक बातों को विज्ञान के प्रमाण के साथ, विज्ञान के आधार पर प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा एक शोध संस्थान है। जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे कि गायत्री के 24 मंत्रों के 24 अक्षरों की 24 शक्तियों पर शोध करके अलग अलग उपकरणों के माध्यम से आपके ऊपर ही परीक्षण करके आप में होने वाले परिवर्तन को उन मशीनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। यज्ञ से पहले आपके भीतर क्या चीजें थी, आपका बीपी, आपका शुगर, आपकी हार्ट बीट, आपकी चिंतन शैली, और यज्ञ के बाद की स्थिति क्या है, ये सभी मशीनों से नाप करके आपको विधिवत उस शोध संस्थान में बताया जाता है। जो गए होंगे उन्होंने इसका लाभ लिया होगा। तो अब आइए वहां से हम आगे की चीजों को पढ़ना प्रारंभ करें। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों को बीज मंत्र के रूप में प्रयोग करते हुए
24 शक्तियों के आह्वान का विधान है। अनुष्ठान करने वाले अर्चकों से गुरुदेव ने अपने अनुभव और परिचय को गुप्त रखने के लिए कहा था। इस प्रतिबंध अनुशासन के बाद ही उन्हें 24 महाशक्तियों, महाविद्याओं, बीज अक्षरों और मंत्र के अक्षरों के साथ देवता और अभिभावक पितृसत्ता के रहस्य बताए थे। वैदिक साधनाओं की दिशा निर्दिष्ट करने वाली साधना और शक्तियों के नाम इस प्रकार है: आद्य शक्ति, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, वेदमाता, देवमाता, विश्वमाता, ऋतंभरा, मंदाकिनी, अजपा, रिद्धि और सिद्धि। वैदिक साधनाओं के अलावा तांत्रिक साधनाओं की दिशा देने वाली अधिष्ठाती शक्तियों में सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, कुंडलिनी, प्राणाग्नि, भवानी, भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, महामाया, पयस्वनी और त्रिपुरा के नाम है। 24 विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद गुरुदेव ने 24 अर्चकों से कहा कि तुम लोगों को जन समुदाय के सामने नहीं आना है, एकांत में और अज्ञात स्थान पर ही रहना है। एक ही काम हमने अपने जीवन में जिन 24 शक्तियों को लोगों तक पहुंचाया है, उसी तरह चुपचाप तपना और गलना है। सर्वथा एकांत और अज्ञात रहने का प्रतिबंध इसलिए कि अपना समय इन साधनाओं के शोध अनुसंधान में ही लगा सको। अनुभव बांटते चलो तो स्खलन निश्चित है, क्योंकि तुम लोगों के लिए साधना उपासना की ही मर्यादा तय की गई है। 5 जून 1979 को गायत्री जयंती के दिन अर्चकों को जब यह निर्देश दिया जा रहा था, तो वह संकल्प कराना मात्र था। इसका उद्बोधन और वचन तो 2-2.5 महीने पहले चैत्र नवरात्रि के समय ही ले लिया गया था, जब उनका चुनाव किया गया था। उस संकल्प के साथ साधनाओं के सफल होने का निश्चित आश्वासन था। आश्वासन इसी आधार पर था कि अर्चकों को हमेशा साधना रत ही रहना है। साधना की मर्यादा अनुशासन का अतिक्रमण होते ही उस समय तक अर्जित शक्तियों के क्षीण हो जाने का उस प्रक्रिया का ही हिस्सा बताते हुए एक दुलार भरी चेतावनी भी थी। आप यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने 24 परिजनों को ये निर्देश दिया था कि आप सबको किस प्रकार से निरंतर साधना में ही लगे रहना है और अपने साधना को बढ़ाते ही चलना है। उनको किसी से भी मिलने आदि की छूट नहीं थी। विशेष प्रकार के अनुशासन, विशेष प्रकार के प्रतिबंध थे, जिसे जिन लोगों ने स्वीकार किया उनका चयन हुआ और उन्हें इन कार्यों में निरूपित किया। मुझे बहुत स्मरण तो नहीं आता, पर ये याद आता है कि किसी ने कहीं किसी चर्चा में ये बात बताई थी कि ऐसे 24 विशेष व्यक्ति हैं जिनका चयन करके परम पूज्य गुरुदेव ने उनको हिमालय की कंदराओं में स्थित किया है, और केवल साधना के बल पर ही। एक और चर्चा स्पष्ट हुई थी कि हमारे जो बहुत प्राचीन पुरातन समय के जो ऋषि महर्षि थे, उनके शरीर को भी किसी विशेष स्थान पर उनके शरीर त्यागने के पश्चात भी उन शरीरों को एकत्रित करके और कई विधि व्यवस्थाओं के अंतर्गत, ताकि उसमें कोई पराभव न हो, ऐसी व्यवस्था के साथ उनके शरीरों को भी सुरक्षित रखा गया है। और ऐसी भी बात आई थी, अब ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, किसी विज्ञ जनों की चर्चा में ही कभी कभार ये सारी चीजें सुनने को मिल जाती हैं, तो धुंधला धुंधला सा स्मरण है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सत्य है अथवा असत्य है या कपोल कल्पना है, इस विषय में मेरी कोई दावेदारी नहीं है। जो सुना है वो मैं आपको कहता हूं कि उन सभी सत्ताओं के शरीरों को संभाल करके रखा गया है कि आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर उनके दिव्य शरीरों का पुनः उपयोग किया जाएगा, क्योंकि साधना और तपस्या के कारण उनका पंच भौतिक शरीर भी अत्यंत सिद्ध हो चुका था, और वो जड़ योनि के जड़ पदार्थों के द्वारा बने हुए, पंच तत्वों के द्वारा बने हुए वो शरीर भी चैतन्य हो गए थे। बिना चेतना के ही वो शरीर चैतन्य। इतनी कठोर साधना उन परिजनों ने, उन ऋषियों ने की है, जिनके पंच भौतिक तन को भी संभाल कर रखा गया है। ये सुनी हुई बातें हैं साथियों, स्मरण आया तो हमने आपसे साझा किया। आइए विषय को आगे की ओर ले चले।
सबको आवाज अच्छे से आ रही है ना? एक बार स्पष्ट बता दें ताकि हमारा संदेह भी दूर हो जाए और हम निश्चिंत होकर के अनवरत पढ़ते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे YouTube पर भी परिजन जो जुड़े हैं सबको विशेष प्रणाम। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करें जिससे कि सर्वाधिक लोगों को इसका विशेष लाभ मिले। कृपया बताने का कष्ट करें आवाज आ रही है सबको स्पष्ट रूप से। अगला बिंदु है प्रज्ञा पुराण का वाचन। पुराण खंडी या पंथी शब्द से ध्वनि निकलती है कि उस तरह का व्यक्ति लकीर का फकीर होगा। 18 पुराण और उतने ही उप तथा औप पुराण किस जमाने में लिखे गए किसी को पता नहीं। प्रत्येक पुराण के अनुयायियों का मानना है कि भगवान वेद व्यास ने इन पुराणों की रचना वेदों के गुह्य ज्ञान को सुगम बनाने के लिए की। मंत्र, उपनिषद और आरण्यक आदि के अंश बहुत संक्षेप में होते हैं, कई बार तो एक ही शब्द के। उन्हें समझना विद्वानों के वश की ही बात है। आम आदमी या कम पढ़े लिखे लोगों को उनसे धर्म प्रेरणा नहीं मिलती। ऐसे व्यक्तियों को कथा प्रसंगों के माध्यम से ही धर्म तत्व समझाया जाता है। पुराणों में वैदिक सिद्धांतों का कथाओं के माध्यम से समझाने की चेष्टा की गई है। जिस जमाने में इनकी रचना हुई तब संबंधित पुराणों की प्रतिपादन सामयिक रहे होंगे। लोगों ने उन्हें स्वीकार भी किया होगा, लेकिन समय इतना बदल गया है कि उन्हीं पुराणों के उल्लेख हास्यास्पद लगते हैं। गुरुदेव ने पुराणों की इस कमी को चिन्हित किया, साथ ही यह व्यवस्था भी की कथा प्रसंगों के माध्यम से आज के अनुकूल प्रेरणाएं उभरे। मूल पुराणों की संख्या 18 है। उप और औप पुराणों की संख्या भी 18-18 है। इस संख्या में नए पुराण शामिल होते रहते हैं और कुछ गणनाओं में वे पुराने पुराणों को हटा भी देते हैं। इसलिए 18 पुराणों की गणना में संप्रदाय भेद से अलग अलग पुराणों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए कुछ गणनाओं में देवी भागवत, कल्की और भविष्य पुराण को एक साथ या अलग अलग भी 18 पुराणों में सम्मिलित किया जाता है। कुछ गणनाओं में भागवत, भविष्य, देवी, कल्की आदि पुराणों को हटा दिया जाता है। यह विवेचन का अलग विषय है और इस पद्धति को स्पष्ट करने के लिए बहुत विस्तार भी चाहिए। संस्कृत और पौराणिक वाङ्मय के विद्वानों के अनुसार कल्की और भविष्य पुराण सबसे नए ग्रंथ हैं। इनकी रचना या अवतरण का समय भी 250 से 300 वर्ष पहले तक निश्चित किया गया है। सन 75-76 में प्रज्ञा पुराण के अवतरण की पृष्ठभूमि बनने लगी और गुरुदेव ने ब्रह्मवर्चस साधना सत्र के दौरान कहा कि इसका अध्ययन पठन आज की समस्याओं का समाधान अत्यंत सुगम सुबोध ढंग से प्रस्तुत करेगा। जिन दिनों गंभीर साहित्य के अध्ययन चिंतन की परंपरा कमजोर होने लगी, वेद उपनिषदों की शिक्षा आम जनों की पहुंच से बाहर होती गई, उन दिनों विद्या और बोध की अधिष्ठाता ऋषि सत्ता ने पुराणों का प्रकटीकरण शुरू किया। उद्देश्य यही था कि कथा कहानियों के माध्यम से लोगों को धर्म अध्यात्म की शिक्षा दी जाए। इन पुराणों में अलग अलग कालखंडों में अलग अलग उपास्य देवों की आराधना का विवेचन है। उस विवेचन के साथ तदनुकूल प्रेरणाएं भी हैं। नया युग 20वीं-21वीं शताब्दी का संधिकाल और उसके बाद का समय ज्ञान, मनीषा तथा बुद्धि विवेक का समय है। गायत्री युग शक्ति है, वेदों की माता और ज्ञान तथा ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी। गायत्री की चेतना तथा उसकी प्रेरणा के लिए कोई एक शब्द चुनना हो तो मनीषी विद्वान प्रज्ञा के संबोधन पर ही सहमत होते हैं। प्रज्ञा शब्द का योग की उच्च कक्षा में स्थित बुद्धि विवेक के लिए किया जाता है। बुद्धि जब इतनी निर्मल हो जाती है कि राग द्वेष उसे प्रभावित नहीं कर पाते और इतनी सूक्ष्म की वह चेतना के समकक्ष हो जाती है तो उसे प्रज्ञा कहते हैं। उस निर्मल बुद्धि के सामने ज्ञात अज्ञात रहस्य अपने आप खुलने लगते हैं। उस अवस्था की ओर सामान्य जनों को अथवा हर किसी को सहज ढंग से प्रेरित करने के लिए जिस पुरातन विद्याधारा को प्रकट होना था, गुरुदेव ने उसे प्रज्ञा पुराण नाम दिया। 18 खंडों में प्रस्तुत की जा रही इस पुराण श्रृंखला को प्रज्ञा उपनिषद भी कहा गया है। आशय यह है कि प्रज्ञा पुराण में पौराणिक शैली, विस्तार और कथा प्रसंगों के
साथ साथ उपनिषद शैली का भी समन्वय हुआ है। कथा प्रसंग में विस्तार के बाद उसी तत्व ज्ञान को उपनिषद की सूत्र शैली में भी लिपिबद्ध किया गया। इस तरह प्रज्ञा पुराण आयोजनों के साथ मनीषियों बुद्धिजीवियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी हुआ। जिस दिन गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण के अवतरण की घोषणा की, उसके कुछ ही महीनों बाद 4 खंडों में वह अवतरित हो गया। गुरुदेव ने आज की समस्याओं का समाधान बताने वाले प्रकरण, कथा प्रधान, विचारोत्तेजक तथा अन्यों पर आधारित प्रतिपादन 4 खंडों में लिख कर रख दिए। इनका विस्तार 1500 पृष्ठों से ज्यादा था। साथ ही कहा कि युग देवता इस पुराणों को 18 खंडों तक भी विस्तारित करेंगे। 4 खंडों में प्रकाशित होने वाली प्रज्ञा पुराण कथा भविष्य में गुरुदेव ने ही कहा है कि आने वाले समय में युग देवता यानी परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षित परिजन ही इसे 18 खंडों में प्रसारित करेंगे, विस्तार करेंगे। कालांतर में 5वां और 6ठा खंड भी प्रकाशित हुआ। प्रज्ञा पुराण के बाकी खंड भी गुरुदेव के संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मवर्चस्स शोध संस्थान की स्थापना के दिनों में प्रकाशित इस पुराण के पठन पाठन की परंपरा भी वही शुरू हुई। शांतिकुंज और ब्रह्मवर्चस्स आरण्यक के 7 कार्यकर्ताओं की एक मंडली बनाई गई। इस मंडली के जिम्मे पुराण के नियमित पाठ का काम सौंपा गया। पहले दिन पाठ शुरू हुआ। शांतिकुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता महेंद्र शर्मा ने सस्वर गान छेड़ा तो मंडली के बाकी सदस्यों ने भी समवेत गान छेड़ा। पाठ की प्रज्ञा पुराण के प्रकरणों की व्याख्या शुरू हुई। पहले दिन के पाठ प्रवचन में समझाया गया कि मनुष्य ईश्वर का पुत्र है, उसकी गरिमा और महिमा इतनी गहन है कि उसे दुखी होना ही नहीं चाहिए, फिर भी वह दुखी रहता है। तो आगे आ रही कथाओं के प्रकाश में समझा जा सकता है कि दुख का कारण क्या है और उसका उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। यह भी कि पुराण में व्यक्त प्रेरणाओं के अनुसार आचरण करने से मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग उतरेगा। मंडली ने पहली कथा 7 दिन में पूरी की। बीच में 1 दिन का विश्राम था। फिर कथा सप्ताह का नया सत्र शुरू हुआ। शुरू में पुराण के 4 खंड ही आए थे। 4 मंडलों के नाम से विभाजित इन खंडों में लोक कल्याण, महामानव, देवमानव, परिवार और देव संस्कृति के शीर्षक से गायत्री परिवार का नए युग का जीवन दर्शन विवेचित हुआ था। कथा को यदि दृष्टांतों के माध्यम से समझाने, गाने या पाठ करने का आयोजन किया जाए तो 1 महीना या इससे ज्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर यह आयोजन 7-8 दिन में संपन्न कराया जा सकता है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बचे हुए जो भाग हैं वो हम लोग अगले महीने की अखंड ज्योति में अर्थात दिसंबर में पाएंगे। दिसंबर चल ही रहा है तो इसके बाद वाली पत्रिका में हम लोग इसको पढ़ेंगे। छोटी सी कहानी है। महान सिख गुरु अर्जुन देव की पत्नी गंगा देवी का मन निस्संतान होने के कारण खिन्न रहा करता था। गुरु अर्जुन देव ने उन्हें महान संत बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाने का सुझाव दिया। माता गंगा देवी भांति भांति के व्यंजन बनाकर बाबा जी के पास पहुंची। बाबा जी ने सारी शान शौकत देखी तो समाधि में लीन हो गए। माता गंगा देवी को निराश लौटना पड़ा। उन्होंने लौटकर सारा विवरण गुरु अर्जुन देव को सुनाया। गुरु अर्जुन देव ने माता जी से कहा, बाबा जी ब्रह्मज्ञानी हैं। ऐसे महापुरुषों के लिए सांसारिक शान शौकत और दिखावे वाले वैभव का कोई मूल्य नहीं होता। उनका आशीर्वाद पाना है तो आपको सादगी एवं विनम्रता से जाना होगा। अगले दिन गंगा देवी ने घर की सादा रोटियां ली, एक बर्तन में लस्सी भरी और उन्हें लेकर नंगे पैर बाबा जी से मिलने पैदल चलते हुए पहुंची। इस बार उन्हें आता देखकर बाबा जी अपने स्थान से उठे और उनसे बोले, तू आ गई बेटी, मैं तेरी ही राह देख रहा था। बहुत भूख लगी है, तू मुझे भोजन दे दे। इसके बाद उन्होंने सहजता से भोजन ग्रहण किया और उसके उपरांत गंगा देवी को प्रतापी पुत्र के होने का आशीर्वाद दिया, जो कालांतर में सत्य सिद्ध हुआ। महापुरुषों के शील और विनम्र
प्रिय होता है, बाहरी दिखावा नहीं। तो ये ब्रह्मज्ञानी बाबा जी के एक बहुत ही माध्यम बना करके, महान संत बाबा जी को माध्यम बना करके यहाँ इस पत्रिका में यह विशेष बात बताई गई अर्जुन देव जी के द्वारा भी, कि निश्चित रूप से जो महान आत्माएं होती हैं, जो संत आत्माएं होती हैं, उनके लिए सादगी, सज्जनता ही अति आवश्यक है। इस तरीके से यह अध्याय पूरा हुआ। अगला जो अध्याय है साथियों, वो अध्याय है तनाव से रहे दूर और जीवन जिए भरपूर। बड़ा सुंदर है अध्याय का नाम ही। आइए इस अध्याय की ओर बढ़ें और हमारे सभी परिजन जो जुड़ रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनेंगे और भाव से उसको आत्मसात करेंगे इन पंक्तियों को। इस अध्याय के अंतर्गत लिखा गया है, आज के दौर में तनाव जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अमेरिकन वैज्ञानिक हेंस सेली ने सन 28 में सबसे पहले स्ट्रेस शब्द का इस्तेमाल किया था। अनुसंधान के द्वारा उन्होंने पाया कि मस्तिष्क में दबी हर प्रेरणा मांसपेशियों और त्वचा में दबाव पैदा करती है। जब तक इसे किसी क्रिया से निकाला नहीं जाता, मांसपेशियों में तनाव बना रहता है। इस तनाव से थकान और अवसाद जन्म लेते हैं, जो धीरे धीरे जटिल बीमारियों का रूप धारण कर लेते हैं। आमतौर पर तनाव कम करने के लिए चाय, कॉफी, चॉकलेट या कोला आदि लेते हैं। इनमें ड्रग की तरह तेजी से असर करने वाला तत्व होते हैं। ये तत्व शरीर के प्रतिरोधक क्षमता कम करके तनाव पैदा करते हैं। जहर जहर को मारता है। कैफीन इसी सिद्धांत पर काम करते हुए तनाव कम करती है। ये शरीर में कुछ विषैले तत्व पैदा करती है, जो मस्तिष्क के तंतुओं की संवेदनशीलता कम करती है। इसी कारण तनाव कम होने का झूठा आभास होता है और हम दिन प्रतिदिन इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए मजबूत हो जाते हैं। कैफीन रहित दिन बिताकर हम इससे होने वाले तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। हम बदलाव महसूस करेंगे। इससे उत्साह, ऊर्जा, अच्छी नींद और मांसपेशियों को लचीला पाएंगे। अगर हम अचानक कैफीन छोड़ते हैं तो माइग्रेन जैसे तेज दर्द के शिकार हो सकते हैं। इसलिए कैफीन से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका अपनी नियमित दिनचर्या से प्रतिदिन एक प्याला काफी कम करना। हंसी कुदरत का अनमोल उपहार है। जहां दिल खोलकर हंसना रूप को निखारता है, तो वहीं यह तनाव की अचूक दवा भी है। सुबह का स्वागत खुद को दर्पण में मुस्कुराते हुए देखकर करें। पूरा दिन उत्साह और ताजगी के साथ गुजरेगा। हंसी पर पैसा नहीं लगता है, इसलिए बेखौफ बोलकर और बेखौफ होकर मुस्कुराहटों का आदान प्रदान करिए। कैलिफोर्निया के डॉक्टर ली बर्क के मुताबिक हंसी शरीर के इलाज का कुदरती तरीका है। हंसना इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है। इससे प्राकृतिक किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है, जो वायरस से होने वाले रोगों और ट्यूमर सेल्स को नष्ट करते हैं। हंसी दिल का सबसे अच्छा व्यायाम है। ये टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी करती है। इससे एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए की मात्रा बढ़ती है। ये श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। हंसने से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स का स्तर कम होता है। खोलकर हंसना चेहरे और गले की मांसपेशियों के लिए उत्तम व्यायाम है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में इंसान अपनी क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग कर रहा है। शारीरिक गतिविधियों के कारण घुटनों में लैक्टिक एसिड पैदा होता है। जब शरीर में इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो हम थकान महसूस करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ की वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबिन्स एस्ले के अनुसार इंटरल्यूकिन नामक अणु मस्तिष्क को धीमा चलने का संकेत भेजते हैं। इसका अर्थ होता है अब मांसपेशियों से अतिरिक्त काम नहीं लिया जा सकता। लंबे समय तक चली शारीरिक गतिविधियों के बाद इंटरल्यूकिन 6 का स्तर सामान्य से 60 से 100 तक बढ़ जाता है। तब हमें आराम की जरूरत महसूस होती है। सोना तनाव दूर करने का सबसे आसान तरीका है। 8 घंटे की नींद फिर से काम करने के लिए ऊर्जा देती है। नए शोध के अनुसार काम के व्यस्त क्षणों के बीच थोड़ा सा विश्राम लेकर मीठी झपकी लेनी चाहिए, ताकि तन मन तरोताजा होकर फिर काम के लिए तैयार हो जाए। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 20 मिनट तक ली गई झपकी जादू के समान असर दिखाती है। ये काम से उबाऊ क्षणों के बीच हमको फूलों पर बिखरी ओस जैसी ताजगी से भर देती है।
तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से मुस्कुराना, हंसना, और दूसरी बात कि किस तरीके से नींद की झपकी लेना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारे स्वास्थ्य के लिए। आगे लिखते हैं कि क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन चित्रशाला की प्रवेश परीक्षा में फेल हो गया। उसकी रचनात्मकता का सुख दूसरी ओर मुड़ गया, जिसका परिणाम जगजाहिर है। हम सभी में ऊर्जा की लहरें कुलाचे भरती हैं, उन्हें बहने का सही रास्ता चाहिए। बागवानी कितने बागवानी, किताबें पढ़ना, तैरना, संगीत सुनना, चित्र बनाना जैसे अपने मनपसंद शौक को कुछ समय देकर हम तनाव से कोसों दूर रह सकते हैं। शोधकर्ता डिबोरा डेनर ने औसतन 22 वर्ष की उम्र वाली 180 ननों की हाथ से लिखी आत्मकथाओं का विश्लेषण किया। उनके संवेदनशील और सकारात्मक पहलुओं की उनके स्वास्थ्य से तुलना की। जिन ननों ने खुशी और आभार जैसे शब्दों को अपनाया था, उन्होंने नकारात्मक भाव प्रकट करने वाले ननों की तुलना में 10 वर्ष ज्यादा बिताए। इस तरह रचनात्मक गतिविधियों को अपनाकर और पहले बताई गई प्रक्रियाओं का पालन कर हम स्वयं के तनाव से दूर रख सकते हैं एवं एक हंसता मुस्कुराता जीवन जी सकते हैं। अच्छी कहानी, अच्छी बात, अच्छा विषय। एक छोटी सी और कहानी। किसी नगर सेठ के द्वार पर एक प्रसिद्ध गुरु का शिष्य भिक्षा मांगने पहुंचा। वो जब भिक्षा लेकर लौटने लगा तो वहां पिंजरे में कैद तोता उससे बोला, इस पिंजरे में कैद होने के कारण मैं बहुत व्यथित रहता हूँ। कृपया अपने गुरु से पूछकर मेरी स्वतंत्रता का उपाय बताइए। वापस लौटकर शिष्य ने तोते की जिज्ञासा अपने गुरु के सम्मुख रखी। तोते का प्रश्न सुनते ही गुरु समाधि में लीन हो गए और ऐसा लगा जैसे उन्होंने प्राणों का त्याग ही कर दिया। बहुत अवधि तक वे इसी अवस्था में रहे तो शिष्य घबरा गया, इसलिए उनके चैतन्य होने पर उसने दोबारा वो प्रश्न पूछना उचित न समझा। अगले दिन उसने नगर सेठ के यहाँ जाने पर यह सारा विवरण तोते को कह सुनाया। सारी बात सुनते ही तोता बोला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। ऐसा कहकर तोते ने गहरी सांस ली और प्राण त्याग दिए। ये सारा घटनाक्रम शिष्य के लिए अचरज भरा था। उसने लौटकर पूर्ण विवरण गुरु को बताया। उनसे उसकी जिज्ञासा का निराकरण करने के लिए कहा। गुरु ने उत्तर दिया, पुत्र, वो तोता साधारण आत्मा नहीं था। पूर्वकृत कर्मों के कारण उसे पक्षी योनि में जन्म लेना पड़ा, परंतु वो पहले ही साधना की ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका था। आवश्यकता मात्र उसे संकेत देने की थी, जिससे वो मुक्ति को प्राप्त कर सके। मेरे जीवित रहते मृतवत समाधि प्राप्त करने का संदेश मिलते ही उसे अपने अंदर निहित क्षमता का बोध हो गया और वो योग मार्ग से समाधि को प्राप्त हो गया। शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया। इस तरीके से साथियों, महत्वपूर्ण था ये बिंदु भी कि किस तरीके से हम अपने जीवन में साधना, अपने जीवन में तप करके अपने प्रारब्ध कुसंस्कारों को मिटा करके स्वयं को स्वतंत्र कर सकते हैं। आइए आज के सत्र को विराम देंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबको नमस्कार, सबको शुभ रात्रि।